दोस्तों, इस वक्त भारत के दिल्ली को दहलाने की साजिश कितनी भारी पड़ेगी। इस बात का अंदाजा शायद जरा सा भी ना तो पाक को था और ना ही उसे पनाह देने वाले आतंकियों को। लेकिन अब इस बात को लेकर के पूरी स्थिति भारत ने उसको दिखा दी है। वह आईना दिखा दिया है कि आखिरकार जब आग को छेड़ा जाता है तो क्या होता है। भारत ने अब तक ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को जो ठंडे बस्ते में डाल रखा था, इसके साथ ही उसे पूरी तरीके से सेना की तरफ से हरी झंडी और भारतीय सेना के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और भारत की नेवी को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत की तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ अब तक के सबसे बड़े मिशन को एग्रीमेंट और इससे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है। भारत ने अपने सबसे बड़े कदम को उठाना शुरू कर दिया है और हाल यह बन चुका है कि अब भारत की सेना न सिर्फ पीओके की तरफ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि पीओके में पाक के मौजूद ठिकानों को भी ध्वस्त कर रही है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह खबर न सिर्फ पाक को चौंका रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सनसनीखेज खबर बन चुकी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर के ट्रंप की कुर्सी तक इस बात की भनक पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की नजरें भारत की सैन्य गतिविधियों, भारत की सामरिक शक्ति के सबसे ताकतवर एक्शन पर टिक चुकी है। हाल ही बन चुका है कि भारतीय सेना के कोऑर्डिनेशन के साथ ही इस वक्त सबसे अहम 13 ठिकानों को 13 ध्वस्त किया गया है और ये 13 ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं आतंकियों के पनाहगार के वो स्थायी अड्डे थे जहां से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने न सिर्फ अब अपनी सीमा पर इस वक्त चौकसी तैनात कर दी है, बल्कि भारत ने अब पीओके की तरफ अपने युद्धक टैंक और साथ साथ अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को भी इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। इसके साथ ही अब खबर जो सामने आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका चुकी है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा किया है कि भारत की सेना लगभग पीओके में इस वक्त कई किलोमीटर अंदर तक एंटर कर चुकी है और सैटेलाइट इमेज से दावा किया जा रहा है कि भारत की सेना के साथ इस वक्त भारी मात्रा में आर्टिलरी टैंक और साथ साथ कई मिसाइल के जखीरे शामिल हैं। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरी दुनिया सन्न रह चुकी है, क्योंकि भारत का यह सबसे बड़ा और अहम पलटवार अचानक हुआ है। भारत ने कहा था कि इस बार भारत आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अब ऑपरेशन त्रिशूल को अब एक्टिवेट करते हुए जो नाम दिया है वो दिया है शिवास्त्र, यानी कि अब शिवास्त्र की मदद से ही इस पूरे घटनाक्रम में जो आगे एक्टिविटी होगी वह इसी ऑपरेशन के नाम से जानी जाने वाली है। क्योंकि यह जो ऑपरेशन शिवास्त्र है यह पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर ही एग्रीमेंट और इसे ऑपरेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भारत के इस वक्त फाइटर जेट अपनी बॉर्डर से बहुत करीब, यानी कि अपनी सीमा रेखा से बेहद करीब उड़ान भर रहे हैं और इन्हें हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि अब पीओके लेने का समय आ चुका है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। क्या वो स्थिति आ चुकी है जब भारत को अब पीओके लेना है और इस वक्त भारत ने अपनी सेना उतार भी दी है? क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? उन 13 ठिकानों को भारत ने कैसे ध्वस्त किया है? साथ साथ भारत ने इन ठिकानों के साथ ही लगभग 4 सुरंगों को भी पूरी तरीके से आईईडी के जरिए ध्वस्त कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर बताएंगे आपको। इस खबर में तो बने रहें। खबर को लाइक और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दिल्ली को दहलाने की कोशिश जिस तरह से की गई उस साजिश का अब भारत माकूल और मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर बल्कि अब भारत कई देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर चुका है। हाल यह बन चुका है कि भारत के साथ साथ इजराइल और इस वक्त रूस और अब सबसे बड़ी खबर के रूप में ईरान और यहां तक कि अफगानिस्तान भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल हो चुके हैं। बता दें, इजराइल की तरफ से भारत को बहुत बड़ी सहायता भेजी गई है और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है ब्रिटेन को लेकर के। दरअसल ब्रिटेन के कई फाइटर जेट और ब्रिटेन की तरफ से काफी बड़े मात्रा में हथियार और सेना संबंध से जानकारियां सामने आ रही हैं कि वहां से बहुत बड़ी मात्रा में भारत को चीजें मिली हुई हैं और यह चीजें कुछ और नहीं बल्कि सैन्य साजो सामान है जो भारत के लिए बेहद इस वक्त कारगर होने जा रहा है। और इसी बीच इजराइल की तरफ से भारत को ड्रोन भेजा जाना कोई संयोग नहीं है। दरअसल भारत की तरफ से यह पूरे की पूरी तैयारी को बता रहा है कि भारत ने अपनी तैयारियों को पूरा तैनात कर दिया है। इजराइल की तरफ से ड्रोन और इजराइल की तरफ से भारत को लेकर के ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपनी सील्ड आयरन डोम जैसी मिसाइल्स को, जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है, उसे भारत रवाना किया गया है और यह सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जहां बात सिर्फ आर्टिलरी की नहीं रह गई है, दरअसल अब जो खबर सामने आ रही है वो पूरी दुनिया को चौंका रही है। भारत तो अब तक सिर्फ एक मोर्चे पर पाक को घेरने पर लगा था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है
भारत ने अफगानिस्तान की सीमा रेखा के रास्ते अपने सैनिकों को उतारा है और यह सैनिक सीमा रेखा के रास्ते उतारने का साफ मतलब यह है कि अब भारत अफगानिस्तान के रास्ते भी इस पूरे के पूरे क्षेत्र को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। भारत ने पहले ही बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां अपनी सेना और अपने कई सारे फाइटर जेट इस वक्त उतार दिए हैं। और इन्हें उतारने का साफ मतलब यह है कि अब हमला एक नहीं बल्कि कई तरफ से होने वाला है। जिस बात की आशंका अब तक पाक खुद थी, अब भारत वही करने जा रहा है। भारत हर मोर्चे पर चौतरफा अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है और यह तैयारियां सामान्य नहीं हैं, बल्कि सामने वाले देश को हिला करके रख देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। भारत में अशांति फैलाकर भारत को जो चुनौती दी गई है, भारत का जवाब उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और भयंकर होने जा रहा है। जांच एजेंसियों के हाथ जो सुराग लगे हैं, वह सीधे पाक में बैठे आकाओं और उनके पाले गए संगठन देश तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि इसके सीधे सीधे तार अब तुर्की तक पहुंच चुके हैं। यहां की अब तुर्की के खलीफा भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। बता दें, फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की बरामदगी ने साफ कर दिया है कि किसी तैयारी छोटी मोटी वारदात को लेकर के नहीं थी, बल्कि यह तैयारी बहुत बड़ी और भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे आखिरकार भारत ने पूरी होने से पहले ही उसे डिफ्यूज करने का काम किया है। डिफेंस एनालिस्ट साफ कह रहे हैं कि इस मर्ज का अब असली स्थिति और इसकी असली जड़ को खत्म करने का समय आ चुका है। यानी कि पीओके के जरिए अब भारत यहां पर अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑपरेट करने जा रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ भारत सरकार नहीं, भारतीय सेना नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ भारतीय नागरिक भी इसी का इंतजार कर रहे हैं। हवा में बारूद की गंध तेज है और साथ ही तेज है अटकलें। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की यह वो ऑपरेशन है जो न सिर्फ पाक के मंसूबों को मिट्टी में मिलाएगा, बल्कि इतिहास की उसकी गलती को भी अब सुधारने का स्थिति और समय दोनों आ चुका है। मोदी सरकार की हाई लेवल मीटिंग में बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं की अचानक तेज हुई एक्सरसाइज ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर और भी भयंकर 2.0 के रूप में वापस आने जा रहा है। भारत अब तक चुप है। पूरी दुनिया यह मान रही है कि भारत की तरफ से अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई है। भारत की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक होनी चाहिए थी। भारत की तरफ से कोई ऐसा खबर आनी चाहिए थी जिससे यह माना जाता कि यह भारत की प्रतिक्रिया है। लेकिन अब तक भारत ने इतनी बड़ी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसी वजह से दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। खुद की दुनिया यह मान चुकी है कि भारत की जिस तरह से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, इसका साफ मतलब यह है कि इस बार जड़ से खत्म करने की तैयारी बन रही है। इस नासूर को उखाड़ फेंकने की तैयारी बन रही है। और ऐसे में जब सब पूरी दुनिया और पूरे देश और यहां तक कि पाक के आका भी देख चुके हैं कि अब पाक को बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि उनकी स्थिति भी भारत के बराबर खड़े होने तक की नहीं है, तो अब सऊदी अरब ने अपने हाथ पसार दिए हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि पाक की तरफ से जो भी भारत में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसमें सऊदी अरब का कोई भी हाथ नहीं है। सऊदी अरब ने अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब ने साफ कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से सऊदी अरब अपने आप को अलग करता है और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई भी दूरियां नहीं आने वाली हैं, क्योंकि सऊदी अरब अपने देश से ना ही कोई स्थिति ऑपरेट होने देगा और ना ही भारत के खिलाफ किसी भी स्थिति में अब सऊदी अरब शामिल होने वाला है। यानी कि सऊदी अरब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। उधर अगर बात की जाए तुर्की की, तो तुर्की को भारत ने पहले ही इस पूरे घटनाक्रम में शामिल करते हुए लपेटे में ले लिया है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की पर भी भारत का इस वक्त चाबुक चल चुका है। तुर्की की तरफ से कई सारी कंपनियों पर भारत ने सीधा बैन जड़ दिया है। तुर्की की तरफ से आने वाले सामानों पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। तुर्की के कई शिप को भारत ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है और यह ब्लैकलिस्टेड करने का मतलब सिर्फ भारत ने नहीं किया है, बल्कि लगभग 28 देशों ने और इसे ब्लैकलिस्ट किया है, जिससे तुर्की की कमर तो भारत ने तोड़नी उधर से शुरू कर ही दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रंट और सबसे फाइनल मोर्चे पर क्या हो, तो तुर्की अब इस पूरे फाइनल मोर्चे पर भी भारत के साथ भिड़ने को तैयार है। लेकिन भारत से भिड़ने से पहले उससे अब भिड़ना होगा इजराइल से, क्योंकि इजराइल ने साफ लहजों और शब्दों में कह दिया है कि भारत से भिड़ने से पहले तुर्की और पाक दोनों को इजराइल से निपटना होगा, क्योंकि भारत को जरा सी भी और एक भी अगर खरोच आती है तो इसका मतलब यह है कि तुर्की और पाक का ऊपर अब इजराइल का कहर बरसने वाला है। तुर्की को लेकर के साफ कहते हुए इजराइल ने कहा है कि भारत के सामने अगर तुर्की ने घुटने नहीं टेके तो अब उसे घुटने टेकने की जिम्मेदारी इजराइल की है, यानी कि इजराइल उसे उस हालत में पहुंचा देगा जिससे वह कभी उभर भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारत के साथ खड़े रूस ने अब वह ताकत दे दी है भारत को, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया आश्चर्य में आ चुकी है कि अब भारत की ताकत तो कई गुना बढ़ने जा रही है।
दरअसल अमेरिका, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दूरदर्शी बन के आराम से मजे लूट रहा था, अब उसकी भी कुर्सी, उसकी भी सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खबर के आने के साथ ही बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। अमेरिका को साफ डर सता रहा है कि पाक में भारत का अगला एक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि दरअसल अब इस एक्शन में भारत अकेला नहीं, बल्कि भारत के साथ रूस भी शामिल हो चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में हुई घटना का विरोध करते हुए और कहा है कि भारत इसको खिलाफ जो भी प्रतिक्रिया कड़ी से कड़ी देगा, वो उसके साथ भारत के साथ रूस खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से अगर रूस को बुलाया जाता है तो रूस का अगला उठने वाला कदम भारत की तरफ होगा। यानी कि रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा था और एक बार फिर से रूस ने यही स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के सामने और भारत के साथ खड़ा रहेगा। वहीं इस तरफ इस स्थिति के बीच में पूरे के पूरे मामले में भारत की जाए चीन की, तो जो चीन अब तक हर बात में पाक का साथ देता था, वही चीन अब यहां से अपनी स्थिति को अलग कर रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में वह कहीं भी शामिल नहीं होने वाला है और ना ही उसका इस पूरे घटनाक्रम से कोई भी लेन देन है। भारत के साथ उसके स्थिति और रिश्ते दोनों बेहतर हैं और इन्हें वह और भी बेहतर करने की कोशिश में है। यानी कि जिस चीन के दम पर पाक फूलता था, जिस चीन के दम पे पाक यह उमंग भरता था कि वह भारत से भिड़ जाएगा, अब वही चीन उसके पीछे से हट चुका है। और अगर बात की जाए अमेरिका की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वह पहले से ही दल बदलू है। इसका मतलब अमेरिका पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब खुद पाक अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ सिर्फ एक देश का साथ है, जिसका नाम है तुर्की। और यह दोनों वो देश हैं जो इस वक्त भारत की मार से बुरी तरीके से तिलमिला उठे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगला होने वाला कदम और अगला उठने वाला कदम पीओके पर होगा, जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और अब जल्द ही भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत का वास्तव में दोबारा हिस्सा बन जाएगा और इसे दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं पाएगी। भारत ने साफ किया है, पीओके भारत का आंतरिक मामला है और अब दुनिया का कोई भी देश इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकेगा। उधर भारत ने न सिर्फ पाक को बल्कि इधर बांग्लादेश को भी भारत ने निशाने पर ले रखा है। हाल बन चुका है कि बांग्लादेश पर भारत का सीधा एक्शन टूट पड़ा है। यहां तक देखी जाए तो स्थिति कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि इस वक्त बांग्लादेश में भारत ने जो किया है, उसके चलते बांग्लादेश में खाने पीने बिजली पानी तक के लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो बांग्लादेश अब तक पाक को सपोर्ट कर रहा था, अब एक बार फिर से वही बांग्लादेश भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो उठा है। यानी कि भारत ने बिना जंग लड़े उससे पहले ही अपने एक ऐसे स्थिति को लाकर के दुश्मन को खड़ा कर दिया है, जहां पर उसका साथ देने वाला पहले से ही अब कोई नहीं बचा है। अब देखना यह है कि भारत का अगला सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है। पीओके पर भारत अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इस बार भारत को अब पीओके वापस लेना चाहिए? क्या भारत को अपना अब वही आखिरी कदम चलना होगा जिसका इंतजार भारत को काफी लंबे समय से था? क्या कहते हैं? इस बीच सीमा पर तैनात हमारे विशेष संवाददाता ने जो तस्वीरें भेजी हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। भारतीय सेना के जवान, जिन्हें अब ऑपरेशन शिवास्त्र के तहत अतिरिक्त शक्तियां मिली हैं, वे न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को धुआं कर रहे हैं, बल्कि पहली बार हमने देखा कि हमारे सैनिकों के चेहरों पर क्रोध नहीं, बल्कि एक अटल, ठंडा आत्मविश्वास है। यह एक साधारण जवाबी हमला नहीं, यह भारत का सदियों पुराना संकल्प है, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। पीओके की तरफ हर किलोमीटर पर लगे पाक के बंकर, जो कभी उनकी सुरक्षा का भ्रम थे, वे अब हमारे तोपखाने के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक की कार्रवाई में पाक सेना का कोई भी बड़ा अधिकारी न तो सामने आया है और न ही उन्होंने कोई बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जो उनके अंदर फैले अभूतपूर्व डर और अव्यवस्था को दर्शाता है। वे जानते हैं कि यह लड़ाई उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और अब उनका अस्तित्व खुद ही दांव पर लगा है। सीमा पार से मिल रहे गुप्त संकेतों के अनुसार पीओके के नागरिकों में एक मिश्रित भाव है। एक तरफ पाक सेना की विफलता पर गुस्सा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना की निर्णायक कार्रवाई को लेकर एक दबी हुई सहानुभूति और आशा भी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।